हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको आज मैं अर्थशास्त्र का अभ्यास पेपर सेट ए, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट सेट है इसके आंसर आपको संपूर्ण यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए ये सभी विषय के मॉडल सेट पेपर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको मैं ये जो पूरा आपको मॉडल टेस्ट पेपर उत्तर सहित बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं। आपका महत्वपूर्ण वीडियो अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का ये पूरा सेट पेपर हल सहित है। आपका अभ्यास प्रश्न पत्र एमपी बोर्ड वाले सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहाँ देखिए, आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए में उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मतलब उपभोक्ता का जो व्यवहार होता है उसका अध्ययन किसमें किया जाता है, तो यहाँ पर आपको सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे बताना है। इसके बाद में देखिए, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग। तो कॉफ़ी के मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो जो चाय की मांग है वो बढ़ जाती है। इसके बाद में अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं। तो उत्पादन प्रक्रिया के साधन आपको इसमें बताने हैं। तो यहाँ पर स्थिर साधन दिया है और यहाँ पर परिवर्तनशील साधन दिया है। तो स्थिर साधन भी होते हैं और परिवर्तनशील साधन भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 पर आप जाएंगे, आ तथा बा दोनों, क्योंकि जब अल्पकाल में उत्पादन की प्रक्रिया जो होती है उसमें स्थिर साधन भी पाए गए हैं और परिवर्तनशील साधन भी पाए गए हैं। तो उपरोक्त दोनों आप इसमें उत्तर में लिखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपको दिया है। इसके बाद देखिए, कोई फर्म संतुलन में होता है जब। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है MR बराबर MC। यहाँ पर MR आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा उत्तर। इसके बाद सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन विषय सामग्री है। तो यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है और समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। समग्र इकाइयों का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। इसके बाद में देखिए, एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का योग कहलाता है। तो एक वर्ष की अगर बात की जाए, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुएं और जो सेवाएं हैं उनके मूल्यों का जो योग है वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, वो है कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है। तो जो कीन्स का रोजगार सिद्धांत है वो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्नों के उत्तर, ठीक है, और रिक्त स्थान के बाद में सही जोड़ी के उत्तर आपको मैं बताऊंगा और आपको याद रखना है सही तरीके से। देखिएगा, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से ढाल लिए होता है। तो कैसे ढाल लिए होता है, तो बाएं से दाएं ढाल लिए होता है। तो यहाँ पर आप खाली स्थान में दाएं लिखेंगे। गिफिन वस्तुओं की मांग की लोच होती है, किस प्रकार की होती है। तो गिफिन वस्तुओं की जो मांग की लोच है वो धनात्मक होती है। धनात्मक विल बी द करेक्ट आंसर। साधन की इकाई बढ़ने पर कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि कहलाती है। तो वो सीमांत उत्पादन कहलाती है। यहाँ पर आपको उत्तर में बताना है सीमांत उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता एक स्थिति होती है। कैसी स्थिति होती है, तो ये काल्पनिक स्थिति होती है। काल्पनिक स्थिति। साख गुणक बराबर, तो साख गुणक बराबर 1/CRR। इस इक्वेशन को आप ऐसे पूरा करेंगे। के नियम जेबीसे ने दिया है। जेबीसे ने किसके नियम दिए हैं, तो बाजार के नियम दिए हैं। खाली स्थान में आपको बाजार लिखना है। याद रखना, बहुत ही बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को ये अभ्यास पेपर में दिए गए हैं। इसके बाद में देखिए, सही जोड़ियां बनाइए। सही जोड़ी में आपको यहाँ पर दिया है सीमांत उपयोगिता। तो जो सीमांत उपयोगिता है इसको MU से आप दर्शाएंगे। इसके बाद मांग के नियम, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। सामान्य कीमत, तो जो सामान्य कीमत है, ठीक है, इसमें मांग बराबर पूर्ति, आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद वस्तु की मांग, तो वस्तु की जो मांग है उपभोक्ता के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आप उपभोक्ता इसके आगे लिखेंगे। घाटे का बजट, तो घाटे का जो बजट है ना, ये पूंजी निर्माण, इसमें आपको याद रखना है। और अनुमानित आय एवं व्यय बराबर, तो ये संतुलित बजट जो होता है उसमें अनुमानित क्या होती है, आय भी होती है और व्यय, ये दोनों कैसे होते हैं, तो यहाँ पर आपको ये बराबर पाए जाते हैं, ऐसा आपको याद रखना है।
इसके बाद में देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। यहाँ पर आपको वन सेंटेंस या वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन दिए हैं इसके उत्तर आप देखेंगे। पहला प्रश्न है, उस उपयोगिता का नाम बताइए जो पहले बढ़ती है फिर स्थिर होती है और उसके बाद घटती है। तो यहाँ पर उसको हम कुल उपयोगिता कहेंगे। तो फर्स्ट का उत्तर होगा कुल उपयोगिता। इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपका, उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पादन फलन जो है उत्तर में आपको लिखना है 2 प्रकार के होते हैं। घिसावट व्यय का एक अन्य नाम क्या है। तो घिसावट व्यय का एक अन्य नाम होता है हास माइनस मूल्य, या फिर आप ऐसा कह सकते हो हास मूल्य। ठीक है। इसके बाद में, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है। तो जो राष्ट्रीय आय है उसको जनसंख्या से अगर हम भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में, रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत किस प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है। तो यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता आपको ध्यान रखना है, पूर्ण प्रतियोगिता, ये आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद में, एमपीसी तथा एमपीएस का संबंध क्या है। तो यहाँ पर ये संबंध आपको बताना है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, ये आपको उत्तर में लिखना रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। यहाँ आपको सत्य असत्य बताने हैं। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों को एक और मैं जानकारी दे देता हूँ कि आपको अगर नोट्स चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पर आपको क्लास 12th आर्ट्स सब्जेक्ट के सभी नोट्स जो है मेन जो मोस्ट क्वेश्चन आंसर उसमें हमने शामिल किए हैं वो पीडीएफ सहित आपको मिल जाएंगे, प्लस वीडियोस भी आपको मिलेंगे। वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के बेस्ट क्वेश्चन हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर के तौर पर करवा रखे हैं। तो एप्लीकेशन की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मेंस एजुकेशन ऐप को आप जाकर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सत्य असत्य में पहला, पैमाने के प्रतिफलों का संबंध दीर्घकाल से होता है। तो यहाँ पर आपको असत्य बताना है, असत्य। इसके बाद में, समष्टि और व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं। तो यहाँ पर आपको इसमें असत्य बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला भी असत्य है और दूसरा भी असत्य है। इसके बाद में देखेंगे आप सभी, वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। तो ये आपको बताना है सत्य। अगला है, भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि बचतों को कम कर देती है। तो ये बचतों को कम नहीं करती है, असत्य आप इससे बताएंगे। अपूर्ण रोजगार अभावी न्यून मांग का परिणाम है। तो ये आप लोगों को बताना है सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी, वस्तुओं का निर्यात चालू खाते की देनदारी होती है। तो ये असत्य है, चालू खाते की देनदारी नहीं होती है। व्यापार संतुलन में सेवाओं का भुगतान शामिल होता है, ये आप लोगों का असत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सत्य असत्य कंप्लीट करने हैं। आपके सारे ये ट्रू और जो फॉल्स है इसी तरह से आपको क्या करना है, लर्न करना है सारे के सारे। ठीक है, और बाकी आपको ये पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर और हमारी एप्लीकेशन पर आपका उत्तर सहित मिल जाएगा। तो मेंस एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा और टेलीग्राम से भी आपको ज्वाइन होना है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दोनों की दे रखी है। अगले वीडियो में आपको 3 सेट पेपर और जो है बचे गए हैं वो भी हम बताएंगे। इसके बाद सेट बी आएगा, फिर सी और उसके बाद डी। ठीक, इसके अलावा और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। और एप्लीकेशन पर हमने आपका कोर्स भी बिल्कुल कम प्राइस में अपलोड कर रखा है, तो वो भी आप जाकर परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अब आपको मिलेंगे जिसमें अगला सेट पेपर बताया जाएगा।